रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान पर चांद बादलों में छिपा हुआ था और हर तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। शहर से दूर एक पुराना जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कुछ और भी रहता है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं। इसी रात 3 लड़कियां आयशा, हुना और ज़ैनब एडवेंचर के शौक में उस जंगल की तरफ निकल पड़ी। हमें बस थोड़ी देर घूमना है, फिर वापस आ जाएंगे। आयशा ने कहा, मगर उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुए, दरख्तों की शाखें हिलने लगी। हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। ये जगह ठीक नहीं लग रही। हना ने सरगोशी की। एकदम कहीं से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर चल रही हो। तीनों रुक गए। किसी ने सुना? ज़ैनब ने डरते हुए पूछा। ज़ैनब, वो क्या है? इससे पहले कि कोई जवाब देता, सामने के दरख्तों के पीछे से एक लंबा स्याह साया नमूदार हुआ। उसकी आंखें सरख थीं और जिस्म बालों से भरा हुआ। ये क्या है? आयशा चीखी। वो बनमानस था, लेकिन आम नहीं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो उन्हें देखकर खुश हो रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। भागो, हुना ने जोर से कहा और तीनों लड़कियां उल्टी दौड़ने लगीं। जंगल और भी घना होता जा रहा था। दरख्तों की शाखें उनके कपड़ों में उलझ रही थीं, जैसे उन्हें रोकना चाहती हूं। पीछे से वही ठप ठप की आवाज करीब आती जा रही थी। ज़ैनब एकदम रुक गई। मैं आगे नहीं भाग सकती। वो हाँफते हुए बोली। आयशा और हुना भी रख गईं, मगर जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, वो बनमानस अब सिर्फ चंद कदम दौड़ था। उसने एक खौफनाक चीख मारी, ऐसी चीख जो सीधा दिल में उतरी। आंखें बंद करो, आयशा ने कहा, न जाने क्यों। तीनों ने फौरन आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों बाद सब कुछ खामोश हो गया। जब उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोली, वो बनमानस गायब था। हना ने कांपती आवाज में कहा, ये कहाँ गया? मगर फिर आयशा की नजर ज़ैनब पर। ज़ैनब, तुम्हारी आंखें? आयशा की आवाज रुक गई। ज़ैनब की आंखें अब सुर्ख हो चुकी थी। वो आहिस्ता से मुस्कुराई। वो कहीं नहीं गया, वो तो अब मेरे अंदर है। आयशा और हना के चेहरों का रंग उड़ गया। अचानक ज़ैनब की हंसी जंगल में गूंजने लगी और उसके पीछे दरख्तों के दरमियान वैसे ही कई सुर्ख आंखें चमकने लगी। अगली सुबह लोगों को जंगल के किनारे 3 लड़कियों के जूते मिले, मगर लड़कियां कभी वापस ना आई। और आज भी जब रात गहरी हो जाए तो उस जंगल से किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है, या शायद वो हंसी किसी और चीज